नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि वीएमसी मशीन को कैसे स्टार्ट करते हैं और वीएमसी मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो स्टार्टिंग से जो पूरा प्रोसीजर रहेगा उसको आपको एक एक स्टेप करके फॉलो करना है। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले तो जो है हम पावर बटन को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एमसीबी दी हुई है। पहली जो एमसीबी है ये आपकी वीएमसी मशीन की मेन पावर के लिए, सप्लाई के लिए है। दूसरी जो एमसीबी है ये आपकी कंप्रेसर के लिए है। ठीक है, तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और मशीन भी हमारी जो है पावर में चली जाएगी। उससे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये दो यूनिट्स दी हुई हैं, ये आपकी वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो आपके पावर की जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगी। तो ये आपका जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर रहेगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये मशीन का मेन पावर स्विच है। जब हम इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहां पे जो है पावर ऑन हो जाएगी। इस तरीके से जो है मशीन के अंदर पावर हम जो है इसमें देंगे। तो चलो मैं इसका पूरा प्रोसेस जो है एक एक करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम मशीन की एमसीबी उठाएंगे और फिर कंप्रेसर की एमसीबी। अब पावर जो है हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम वीएमसी मशीन की मेन पावर सप्लाई जो है ऑन कर देते हैं। यहां से जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे। तो अब मशीन को देखिए, फ्रंट पैनल पे आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए मेन पावर जो है पैनल के अंदर आ चुकी है। अब यहां पर सबसे पहले जो आपको ऑन करना है वो आपका एनसी ऑन बटन जो है ये पुश करेंगे। जैसे ही आप एनसी बटन ऑन पुश करेंगे तो आपके पावर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ये एक बार हमारा सिस्टम ऑन हो जाए फिर जो है हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो है पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी ब्लिंक कर रहा है, अलार्म दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा जो मेन बटन है इमरजेंसी, इसको हम रिलीज करेंगे। इमरजेंसी रिलीज करने के लिए जो है आपको इसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो है ये आपका इमरजेंसी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद रीसेट बटन, फिर मशीन को ऑन बटन जो है हम प्रेस करेंगे तो आपका जो अलार्म है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपकी मशीन रेडी है। अब यहां पर जो है हम रीसेट बटन को प्रेस करेंगे और ये डोर को ओपन कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी वीएमसी की 4 एक्सेस मशीन है। और मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मशीन बेसिकली काम कैसे करती है। ये आपका स्पिंडल टूल है, ये आपका 4 एक्सेस सपोर्ट है यूकैम के साथ में। और यहां पर मशीन की जो बेड लेंथ है, बेड कैपेसिटी है, वो मैं आपको बताता हूं कि एक्स एक्सेस में हमारा जो वीएमसी मशीन है वो 800 mm का ट्रेवल करेगा। वाई एक्सेस में जो ट्रेवल रहेगा वो इसका 450 mm का ट्रेवल रहेगा। और जेड एक्सेस यानी कि वर्टिकल एक्सेस में जो इसका ट्रेवल रहेगा 510 mm यानी 510 mm का जो है इसका ट्रेवल रहेगा। जो भी इसका मूवमेंट है वो इसकी जो है बेड ट्रेवल कैपेसिटी कहलाती है। अब यहां पर जो है एक चीज मशीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि इसमें 24 टूल का एटीसी यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो है इसके अंदर लगा हुआ है, जिसको कि आप यहां पर साइड से देख पाएंगे। आ जाओ इधर से आओ, दिखा जरा, पूरा घुमा के दिखाओ। 24 टूल्स का जो है यहां पर एटीसी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टूल जो है आपको अलग अलग पॉकेट में यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है हमारे 3 टूल एक्टिव है। अब सबसे पहले जो है हम यहां पर जो है जॉगर की मदद से एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है ये हमारा 4 एक्सेस सपोर्ट है जिससे कि हम 4 एक्सेस में काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ी जाओ। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस कंट्रोल पैनल के बारे में कि किस तरीके से जो है काम करेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो है आपका डिस्प्ले पैनल है, जिसमें आपको एलईडी स्क्रीन के साथ में जो है OIMF कंट्रोलर पे आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी कैसे इसको ऑपरेट करना है। ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं इनको हम सॉफ्ट कीज बोलते हैं। ठीक है,
जो भी इस स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे उनको जो है हम इन सॉफ्ट कीज की मदद से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये है आपके प्रोग्राम राइटिंग कीपैड, जिसमें कि हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। एडिट मोड में हम जो है इसमें प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कुछ बटन है इनका इस्तेमाल करके जो है हम प्रोग्राम की एडिटिंग फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है जिसको कि हम ऑपरेटर कंट्रोल पैनल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि सबसे पहला जो की है ये आपका इमरजेंसी है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बटन के साथ ही जो है आपकी मशीन आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर ये बटन जो है आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है जब आपको मशीन कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप जो है डायरेक्ट इसको पुश करके इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मशीन में बुरी तरह से कोई भी जो है घटना नहीं होगी, आपकी मशीन सेफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है आपका रीसेट बटन। ये जो है आपका रीसेट बटन है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है मशीन रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। आपकी जो भी इसकी मेमोरी में कोई भी कमांड आपने अगर गलत डाल दी या फिर जो है काम नहीं कर रहा है तो आप जो है इसको रीसेट बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। दो बटन यहां पर मिलेंगे, एक ये आपके प्रोग्रामिंग पैनल पे मिल जाएगा रीसेट, और दूसरा जो है ये आपका पुश बटन है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका प्रोग्राम लॉक एंड अनलॉक की। इसको हम एडिट लॉक की बोलते हैं। जो प्रोग्राम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा, एडिट कर देंगे ऑन कर देंगे तो अब जो है हमारा प्रोग्राम एडिटिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम ऑन से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइकिल स्टार्ट बटन है। जो ग्रीन बटन आप देख पा रहे हैं ये साइकिल स्टार्ट बटन है। ये जो है साइकिल स्टॉप बटन है जिससे हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चार नॉब्स। ये चार नॉब्स को समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां पर जो है आपको मोड सिलेक्शन के लिए मोड सिलेक्टर मिल जाएगा। सारे के सारे मोड्स जो है आपको इस नॉब पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं मोड्स भी दिखा देता हूं, जॉग, MDI, ऑटो, एडिट, रिमोट, और ये आपको X1, X10, X100, X1000 ये आपका हैंडल मोड के लिए है, ठीक है। जो कि आप हैंडल मोड को ऑपरेट कर सकते हैं इस जॉगर की मदद से या फिर MPG की तरफ से, ठीक है। MPG इसलिए बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है मैनुअल पल्स जनरेटर, ठीक है। अब मैनुअल पल्स जनरेटर के अंदर जो है एक फीचर इसके अंदर रहता है अनेबलिंग स्विच का। ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इस अनेबलिंग स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एक लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। ये लाइट ये इंडिकेट करती है कि आपका जो MPG है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसकी मदद से आप जो है मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, आप एक्सेस का मूवमेंट करा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो यहां पर रहती है कि एक्सेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एक्सेस कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको VMC मशीन का एक रूल है जिसको कि हम राइट हैंड रूल ऑफ VMC मशीन बोलते हैं। इसमें आपने राइट हैंड की जो है 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहली उंगली जो है आपको यानी पहला अंगूठा जो है ये आपको X एक्सिस को डिनोट करेगा। ये वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको हम जो है Y एक्सिस से डिनोट करते हैं, और ये तीसरी उंगली है ये हमारी Z एक्सिस को डिनोट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम VMC मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं, यहां से लेना, VMC मशीन के सामने खड़े हैं, इसको फेस करके खड़ा होना है आपको और अपने अंगूठे को ऐसे रखना है यानी कि इस डायरेक्शन में। ये आपका X एक्सिस है, Y एक्सिस सामने की तरफ है, ठीक है, और Z एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो आपको जो है अपनी उंगलियों को इस तरीके से रखना है जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक्सिस का मूवमेंट किधर है, X, Y और Z। तो ये इससे आपको जो है कभी भी ये एक्सिस का मूवमेंट नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए फिर अब जो है हम नेक्स्ट मूव कराते हैं। यहां पर जो है मैं जॉगर की मदद से आपको जो है दिखा देता हूं कि X माइनस किधर है, प्लस किधर है। आप जॉगर को देखिए, जॉगर में जो है आपको यहां पर X, Y, Z ये जो है आपको एक्सेस सिलेक्टर दिया हुआ है। सेम एक्सेस सिलेक्टर जो है आपको पैनल पे भी मिल जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं X, Y, Z 4, 5, 6, ठीक है। तो ये जो है आपके 4th एक्सेस तक जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो X, Y, Z और 4 एक्सेस तक जो है ये एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। सेम जो है आपका एक्सेस सिलेक्टर आपके जॉगर पे भी रहता है। इसको अनेबल करने के लिए अनेबलिंग स्विच आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पर लाइट एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो है ये एक्सेस का मूवमेंट इसके हिसाब से होगा, चाहे आप किसी भी मोड में हो। ये सबसे लेटेस्ट फीचर है इस मशीन के लिए, बाकी और पुरानी मशीन्स में जो है आपको नहीं मिलेगा। जो लेटेस्ट मशीन्स है उसके अंदर जो है अनेबलिंग स्विच रहता है, ठीक है। तो ये अनेबलिंग स्विच जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो है जॉगर एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे आप किसी भी मोड में यहां पर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रेफरेंस मोड सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं इसमें जो है इसको जॉगर का मूवमेंट करा के दिखाता हूँ, यहाँ से देखो जरा, मशीन का भी मूवमेंट दिखाना। मैंने 1000 की स्पीड सेलेक्ट की हुई है। अब 1000 की स्पीड से मैं जो है जेड एक्सिस में जो है इसको लेके आता हूँ। ये देखिए हमारा टूल जो है मूव कर रहा है। रेफरेंस मोड में जो है जॉगर काम नहीं करेगा किसी और मशीन का, लेकिन इस मशीन के अंदर जो है आपको काम करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखाया। वाई एक्सिस में देखिए मैं मूवमेंट कराता हूँ, ये देखिए वाई एक्सिस में भी आपका जो है ये बेड ट्रेवल कर रहा है। एक्स एक्सिस में देखिए ये भी आपका एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है। अब मैं जो है आपको यहाँ पर दूसरा मोड जॉग मोड में सेलेक्ट करता हूं तो भी मेरा काम करेगा। मैं एमडीआई में सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब मैं एमडीआई में सेलेक्ट करता हूं तो एमडीआई में मैंने एक्स एक्सिस सेलेक्ट की, अनेबल स्विच ऑन कर दिया, जेड एक्सिस लिया। ये देखिए जेड में भी एमडीआई में भी ये हमारा अनेबल स्विच जो है काम कर रहा है। वाई एक्सिस में देखिए और जेड एक्सिस में देखिए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा जॉगर का काम है बेसिकली हम मशीन को जॉग कर सकते हैं लेफ्ट राइट एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां पर देखिए जॉगर में माइनस और प्लस का निशान ये है। अगर हम इस तरफ करेंगे तो हम उस एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में मूव करेंगे और अगर हम प्लस में इसको रोटेट करेंगे तो प्लस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आपको ये चीज पता चल गया। नेक्स्ट है आपका स्पीड। ये है आपके 1 माइक्रोन की स्पीड से आप मूव करना चाहते हैं तो देखिए x1 लिखा हुआ है। 10 माइक्रोन की स्पीड से करना चाहते हैं तो x10 लिखा हुआ है। 100 की स्पीड से करेंगे तो x100 और अगर 1000 की स्पीड से आप मूव करना चाहेंगे तो आप x1000 पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 mm का जो है इसमें मूवमेंट रहेगा और जितनी तेजी से करेंगे उसका जो है इंपल्स जो है इस मशीन की एक्सिस पर पड़ेगा, उतनी ही तेजी से ये जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड अपनी फीड को कंट्रोल करके चलाना होगा इसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो मोड है, यहां पर मोड मैं आपको बताता हूं, ये है मोड सिलेक्शन। सबसे पहला मोड है आपका रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में हम बेसिकली करते क्या है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। एक्सेस से हम एक्सेस सेलेक्ट करते हैं, स्पिंडल की जो है परसेंटेज यहां पर दी हुई है, यानी कि कितने परसेंटेज से हमको जो है स्पिंडल में रोटेशन चाहिए, यानी कि जो हमारा स्पिंडल का मूवमेंट है वो कितना होना चाहिए, वो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम प्रोग्राम में रन कर रहे हो या फिर जो है हम एमडीआई में चला रहे हो, वो भी हम जो है इसमें दिखाएंगे आपको। फीड का भी आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम में, चाहे जो भी फीड आपको दी हो उस फीड को आप जो है उतने ही परसेंटेज जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है फीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पिंडल को कंट्रोल कर सकते हैं आउटर से। ठीक है, अब सबसे पहला जो मोड है वो है आपका रेफरेंस मोड। ठीक है, अब रेफरेंस मोड का यूज कैसे करना है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मशीन को भी दिखाइए वहां पर, और मैं जो है एक्सेस में देखिए रेफरेंस मोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम जेड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां पर हमने जेड सेलेक्ट किया है, यहां पर हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले प्लस डायरेक्शन में डालेंगे। जैसे ही हम प्लस में करते हैं हमारा टूल का मूवमेंट आपको दिखेगा। देखिए टूल हमारा जो है जेड एक्सिस में जो है रेफरेंस हो चुका है। ठीक है, अब हम वाई में रेफरेंस करेंगे तो वाई में हमने सेलेक्ट किया एक्सिस को। ठीक है, देखिए यहां पे उसके बाद हम जो है प्लस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो देखिए वाई एक्सिस में हमारा जो है रेफरेंस हो चुका है। ठीक है, अब सेम हम एक्स एक्सिस में रेफरेंस करेंगे और प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी जो मशीन है वो रेफरेंस हो चुकी है, मशीन अपनी होम पोजीशन पर आ चुकी है। टूल की एक्सिस आपको दिख रही है कि अपनी होम पोजीशन पर खड़ी हुई है। बेड आपका जो है अपना पूरा टोटली जो है लेफ्ट साइड में आ चुका है और इस एज से जो है मशीन का ट्रेवल हो गया। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई थी कि एक्सिस में जो है इसका जो लिमिट है वो एक्स एक्सिस में 800 mm की है, वाई एक्सिस में जो है इसकी 450 mm की है और जेड एक्सिस में 510 mm की है। जैसे ही आप इस लिमिट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपका जो है मशीन में एक अलार्म आएगा जिसको हम फीड ओवरराइड बोलते हैं। फीड ओवरराइड क्यों आता है? जब हम इसकी लिमिट से बाहर जाएंगे वैसे ही जहां पे अलार्म आ जाएगा। जैसे ही आप जो है इसकी लिमिट में अंदर आएंगे आपका जो है अलार्म बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस में ये पूरा प्लस में जो है अपनी 0 पे है। जैसे ही मैं इसको यहां पर देखिए और पैनल को दिखाना है आपको, यहां पर देखिए जैसे ही मैं इसको प्लस में ले जाऊंगा यहां पर फीड ओवरराइड का अलार्म आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अलार्म जो है यहां पर ब्लिंक कर गया। मैसेज में जाके हम अलार्म को चेक करेंगे तो यहां पर देखिए ओवर ट्रेवल सॉफ्ट एक्स प्लस, एक्स एक्सिस में हमने जो है इसका ओवर ट्रेवल कर दिया था, इसके लिए जो है ये अलार्म आ गया। अब हम इसको अलार्म को हटाना है तो माइनस में लाएंगे। ये देखिए
अलार्म जो है आपका यहाँ पर स्क्रीन पे हट गया। ठीक है, तो अब जो है हम इसको एक बार रीसेट करेंगे, पोजीशन बटन को प्रेस करेंगे और हमारा जो है अलार्म हट चुका है। तो आप जिस डायरेक्शन में ओवर ट्रेवल करेंगे उस डायरेक्शन में जो है ओवर ट्रेवल का अलार्म आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे मूव करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है हमारा जॉग मोड। जॉग मोड मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जॉग मोड में आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हमारा क्या है, रैपिड में हम ट्रेवल करा सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक्स माइनस प्लस ये दोनों जो दी हुई हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें एक्सिस का ध्यान रखना होगा। अब मैं जैसे माइनस में लाना चाहता हूं तो देखिए ट्रेवल हमारा जेड में हमारा हो रहा है क्योंकि हमने जेड एक्सिस सेलेक्ट की हुई है। अब प्लस में जैसे दबाता हूं तो देखिए ट्रेवल जो है हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है टूल का। अगर मैं रैपिड के साथ में प्लस दबाता हूं, यहां पर देखिए बटन, अगर मैं रैपिड के साथ में प्लस बटन दबाता हूं तो हमारा जो है मूवमेंट होगा एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में ये तेजी से होगा। ठीक है, मैंने रैपिड दबाया, प्लस दबा रहा हूं, ये देखिए काफी तेजी से गया। अब रैपिड दबाता हूं, माइनस में ला रहा हूं, काफी तेजी से जो है जेड में इसका मूवमेंट हुआ। तो ये जॉग मोड का जो है इसका काम है। जॉग मोड में हम जो है रैपिड प्लस माइनस डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। ऐसे ही मैं वाई में ले चलता हूं तो मैं माइनस में ले चलता हूं देखिए, और इसी तरह से एक्स में ले चलता हूं और इसको माइनस में ले चलता हूं तो देखिए माइनस में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब तक जो है हमने जॉग मोड को जो है कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो मोड है वो हमारा MDI मोड है, यानी कि मैनुअल डेटा इनपुट मोड। ठीक है, MDI मोड हमने जो है सेलेक्ट कर लिया। MDI मोड बेसिकली यूज किस लिए करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। MDI में हम जो है छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, छोटी छोटी कमांड्स को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मशीन के फंक्शंस हैं, जैसे हम अगर स्पिंडल को हमें रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज हम जो है यहाँ पर MDI मोड में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम MDI मोड हम यहाँ पर देखेंगे। MDI मोड सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम बटन जो है हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं MDI में हमारा जो है प्रोग्राम एक्टिवेट है। उसके बाद जो है हम M03S10 की स्पीड से जो है हम स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो है हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद हम एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। अब जो है हमारी जो कमांड है वो कमांड आप देख सकते हैं M03S10 की स्पीड से जो है हम स्पिंडल को रोटेट करेंगे और हम क्लोज व्यू में जाकर देखेंगे कि हमारा जो स्पिंडल है एक्चुअल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपने कर्सर को जो है ध्यान रखिएगा, जब भी स्टार्ट करते हैं MDI में तो कर्सर जो है आपका प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, अब हम साइकिल बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्पिंडल है वो देखिए रोटेट करना स्टार्ट हो गया। यहां पर आप देख सकते हो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। पास से आप देखेंगे मैंने स्लोली इसलिए ही इसको रोटेट किया है ताकि जो है आप देख सके कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। ठीक है, टूल को आपने क्लोज व्यू में देख लिया। तो M03S10 कमांड जो है हमारी एक्टिवेटेड है। अगर हम चाहते हैं कि ये कमांड जो है ना हो, मतलब स्टॉप हो जाए, तो हम जो है रीसेट बटन को प्रेस कर देते हैं तो हमारी जो कमांड है रुक गई और हमारा स्पिंडल भी जो है आप देख सकते हैं रुक गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बार और वेरीफाई करेंगे कि M04 में जो है हमारा कोड लेता है या नहीं लेता है। तो ये देखिए M04S10 से हम जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके देखेंगे कि ये हमारा रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज या नहीं। तो यहां पर हमने जो है एक्टिवेट किया। अब क्लोज व्यू में आप टूल को देखिए, ये हमारा जो टूल है अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये कटिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके जो कटिंग एजेस हैं वो M03 के साइज से जो है इसमें दिया हुआ है। तो M03 में ही जो है ये हमारी कटिंग होगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि M03 और M04 में जो है हम कैसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट बटन को दबाएंगे प्रोग्राम में। अब हम जो है इसको फास्ट रोटेट करने की सोचेंगे तो हम जो है S1000 की स्पीड से जो है हम इसको रोटेट करेंगे। तो हमने अल्टर कर दिया, M04S1000 की स्पीड से जो है हमारा ये रोटेट करना चाहिए। यहां पर देख लीजिए हमारा जो टूल है 1000 RPM पे जो है हमारा टूल रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख के आपको आइडिया लगेगा नहीं कि ये हमारा 1000 RPM पे रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है।
अब स्पिंडल की स्पीड, फीड को हम जो है कैसे मेजर करेंगे, ये चीज देख लीजिए। यहां पर जो है हम पोजीशन बटन को प्रेस करेंगे, ये बटन जो है इसको हम प्रेस करेंगे तो यहां पर जो है आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है। यहां पर देख लीजिए S 1000 आरपीएम पर मिनट की स्पीड से जो है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और स्पिंडल को कम या ज्यादा स्पीड पे करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग कमांड को चेंज नहीं करना है, तो अब मैं 100 से 50% पे रिड्यूस करूंगा इसको, ठीक है। ये देखिए 50% पे मैंने रिड्यूस किया और आरपीएम देखिए यहाँ पे 500 पर मिनट, मतलब 500 रेवोल्यूशन पर मिनट की आरपीएम से जो है हमारे आरपीएम रिड्यूस हो गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो जाएगा कि हमारा जो स्पिंडल है पहले से काफी स्लो हो चुका है, 50% रिड्यूस कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आरपीएम को अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कम या ज्यादा करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, 500 यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बढ़ा रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ, ये देखिए 1000 आरपीएम पे हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं 120% करता हूं तो ये देखिए 1200 आरपीएम पर मिनट के स्पीड से जो है आपका ये आरपीएम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पिंडल का आरपीएम कंट्रोल, आरपीएम कितने आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेम जो प्रोसेस होता है वो आपका फीड में भी लागू होता है। फीड का तो जो है हम मैन्युअली में नहीं दिखा पाएंगे, ये हम जब आपको दिखाएंगे जब हम इस पे प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। जब मशीन के ऊपर हम प्रोग्राम रन करेंगे तब जो है हम फीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, चाहे आप ऑटो मोड में हो, ठीक है, चाहे आप एमडीआई में हो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एमडीआई का, मैंने M03 और M04 कमांड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब रीसेट करते हैं इसको, प्रोग्राम स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो जो है हम डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है आपकी M19, तो हम टाइप करेंगे M19 और यहां पर डाल देंगे इंसर्ट, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही M19 कमांड को जो है साइकिल बटन से स्टार्ट करूंगा तो आप स्पिंडल को देखिए, स्पिंडल को दिखाओ पहले, तो स्पिंडल को फोकस करो। ये देखिए मैंने जो है स्पिंडल को यहां पर लॉक कर दिया है। अब मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। पूरी पावर से इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ये घूम नहीं रहा है क्योंकि ये इसकी ओरिएंटेशन लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं रीसेट बटन को प्रेस करूंगा तो जो है हमारा ये लॉक जो है वो खुल जाएगा। ये देखिए ये फ्री हो चुका है, ठीक है। अब ये फ्री हो चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है लॉक खुल चुका है। ओरिएंटेशन लॉक करने के लिए हम जो है M19 कमांड का यूज करते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखिए लॉक हो गया। अब इसी तरह से एक और कमांड है जिसमें कि हम एमडीआई के अंदर अगर हमें इसको रेफरेंस करना पड़ जाए तो हम जो है रेफरेंस कैसे कर सकते हैं। रेफरेंस करने का जो कमांड है वो मैंने यहां पर लिख दी है, आप इसको जूम करके देखिए। G91 G28 Z0 G28 X0 Y0, ये कमांड जो है जैसे ही आप इसके साथ में साइकिल प्रेस करेंगे तो आपका जो है टूल जो है आपका रेफरेंस पे चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको फोकस करिए टूल को। मैं जैसे ही साइकिल बटन प्रेस करता हूं तो देखिए आप, ये देखिए X Y Z तीनों ही एक्सिस जो है आपकी रेफरेंस में चली गई एमडीआई के एक कमांड से, ठीक है। तो एमडीआई की जो कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, G91 G28 Z0 G28 X0 Y0, इससे जो है आप इसकी कमांड को रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम टूल अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। टूल चेंज करने के लिए भी जो है हमारा एमडीआई मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमडीआई के साथ में जो है हम कैसे टूल चेंज करते हैं वो चीज मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। टूल चेंज करने के लिए जो कमांड आती है M06T01, ठीक है। टूल नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया, एंडो ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। ये जो कमांड है आपकी, ये हमारी टूल चेंजिंग कमांड है। तो टूल चेंजिंग कमांड के लिए जो है मैं यहां पर जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं साइकिल बटन प्रेस करूंगा हमारा जो ATC है उसके अंदर जहां पर भी टूल नंबर 1 होगा वो पहले तो जॉग होगा और रेफरेंस होकर हमारा जो है टूल यहां पर लग जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर प्रोग्राम को चलाने के लिए साइकिल बटन प्रेस कर रहा हूं और आप देखिए मैंने यहां पर देखिए टूल चेंजिंग कमांड के लिए यहां पर दे दिया कमांड। अब जो है मैगजीन आपकी रेफरेंस हो रही है और ये आपका जो है अपनी एक रेफरेंस पोजीशन पे जो है आर्म, ये देखिए टूल नंबर 1 आ गया और ये यहां पर देखिए
ये टूल नंबर 1 हमारा जो है ड्रिल लगी हुई है और ये टूल नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप टूल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो है फिर से कोई दूसरा टूल लाना है तो आप जो है T02 टाइप करेंगे, अल्टर करेंगे और इसके बाद जो है आप इस प्रोग्राम को फिर से रन कर देंगे। ये देखिए, अब जो है आपका टूल नंबर 2 भी रेफरेंस हो गया। ठीक है, टूल अब जो है हमारा टूल नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर जॉग होके आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है मशीन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टूल को हम कैसे निकालें, लगाएं कैसे, और टूल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मशीन के अंदर कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है यहां पर देख सकते हैं, ये जो है आपका स्पिंडल के अंदर जो है टूल लगा हुआ है और इसके साइड में जो है एक बटन है, यहां पर बटन दिखाइए। सबसे पहले तो इस बटन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये टूल क्लैंप एंड डी क्लैंप बटन है। ठीक है, ये जो बटन है आप देख सकते हैं, इस बटन को आपको जो है 2 बार प्रेस करना है। तो जो है आपका पहली बार अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका टूल यहां से डीक्लैंप हो जाएगा और इसके अंदर से एयर निकलती रहेगी। ठीक है, जब दूसरी बार आप प्रेस करेंगे तो वो एयर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है ये समझने के लिए जो है मैं इसका एक डेमो करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले अपने एक हाथ को यहां पे रखा, दूसरे हाथ को जो है आपको टूल को यहां पे पकड़ना है। ठीक है, यहां पे होल्ड करना है और ये देखिए आपका टूल आपके हाथ में आ गया। अब टूल को होल्ड करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपने जो है इसको लापरवाही से पकड़ा या किसी भूल के शिकार हो गए तो आपका जो है हाथ भी डैमेज हो सकता है। इसके लिए जो है मैं आपको बताता हूं कि इस टूल होल्डर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, टूल होल्डर के ऊपर जो है ये आपका आता है पुल स्टड या रिटेंशन नॉब। ठीक है, इसको रिटेंशन नॉब बोलते हैं। इसको खोल के दिखा देता हूं। ये जो है मैं इसमें आपको दिखा देता हूं कि ये बेसिकली क्या होता है। इसको हम रिटेंशन नॉब बोलते हैं या फिर हम इसको पुल स्टड बोलते हैं। इसके ऊपर M16 की टैपिंग होती है क्योंकि ये जो है आपका स्टैंडर्ड साइज है। BT40 का जो है टूल होल्डर हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से यहां तक जो स्टैंडर्ड टेपर है, ये एक स्टैंडर्ड टेपर है, इसीलिए इसका जो है हम BT40 बोलते हैं। और इसके बाद जो है ये आपका होल्डर की जो गेज लाइन है, यहाँ पर गेज मार्क होता है, यहीं से जो है आपकी टूल की हाइट मेजर होती है और इस गेज लाइन के नीचे से आपको पकड़ना है। कोई भी टूल होल्डर आपको अगर पकड़ना है तो वो नीचे से ही पकड़ना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। अगर इसके ऊपर गए तो आपका हाथ डैमेज हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, और इस टूल होल्डर के आगे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये चकनट टाइप का है जिसमें ईयर कॉलेट लगा हुआ है। अंदर इसके ईयर कॉलेट है और ये टूल जो है हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा चकनट बोलते हैं इसको। ये होल्डर है। ठीक है, और यहाँ पर जो होल्डिंग ग्रूव लगा हुआ है, होल्डर का ये ग्रूव है। इस ग्रूव को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जो है समझना है कि ये क्या है। इस ग्रूव में ही आपका जो है स्पिंडल का जो ये प्रोट्रूडेड पार्ट है ये इसके साथ में इंगेज हो जाएगा। ठीक है, ये इंगेजमेंट होगा और इस इंगेजमेंट के साथ ही जो है आपका टूल यहाँ पर फिक्स होगा। तो कैसे करना है ये चीज मैं एक बार करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ऐसे करके होल्ड करना है। ये ध्यान रखना है कि ये इस ग्रूव के साथ में इंगेज होना चाहिए। ठीक है, 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। एक बार से जो है पहले इसका जो है सक्शन ऑन हो जाएगा, न्यूमेटिक प्रेशर जो है इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। दूसरी बार जैसे दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको निकालने में भी करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले होल्ड करना है इसको लेफ्ट हैंड से, हमेशा लेफ्ट हैंड से ही होल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार प्रेस करेंगे, ये निकाल दिया। अब एयर यहाँ पर तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसको दोबारा बटन प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए ये जब तक आप दोबारा इसको प्रेस नहीं करेंगे ये जो है एयर निकालता ही रहेगा। तो 2 बार आपको प्रेस करना है। ठीक है, पहली बार जो है इसको ये फेंकेगा नीचे की तरफ प्रेशर लो करके और दूसरी बार में जो है इसका क्लोज कर देगा। ठीक है, अब चलिए जो है एक बार इसको मैं लगा के दिखाता हूं। लगाने का तरीका ये है कि इसको होल्ड ऐसे करना है कि इस लाइन से नीचे होना चाहिए आपका हाथ, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब यहां पर जो है इसको इसके साथ में फिक्स करेंगे, ग्रूव के साथ में। ये देखिए हो गया। ठीक है, ऐसे इंगेज हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, अब ये जो है आपका टूल इसमें फिट हो चुका है। ठीक है, टूल होल्डर के बारे में मैंने आपको यहां पर दिखा दिया कि टूल होल्डर भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। दूसरा टूल अगर मैं ड्रिल का लेके आता हूं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं,
अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो टूल होल्डर है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रिल लगाई हुई है। इसको यहाँ से पकड़ना है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हाथ को कभी नहीं देना है और इसको टाइटली पकड़ना है। ये देखिए ये जो है यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये कॉमन रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, BT40 इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 टाइप के टूल होल्डर्स मिलेंगे आपको इंडस्ट्री के अंदर, BT30, BT40 और BT50। BT30 होती है छोटी मशीन्स के लिए जो हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं उनमें। BT40 होता है इंडस्ट्रियल पर्पस ग्रेड की जो मशीन्स होती हैं जिनका यूज हम जो है इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। और BT50 होती है बल्क जो मशीन, बहुत बड़ी मशीन होती है, जंबो जेट टाइप की मशीन्स होती हैं, उन पे जो है हम बड़े पार्ट्स पे मशीनिंग करते हैं, तो उनके टूल होल्डर्स का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, इसलिए वहां पर हम BT50 यूज करते हैं। तो जनरल जो यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो BT40 होती है। तो ये है आपका टूल होल्डर। टूल होल्डर के डिजाइन आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको चकनट मिल जाएगा, काफी छोटा है, ये ड्रिल के लिए ही है, बेसिकली रिजिड टाइप का है। यहाँ पे आपको ईयर कॉलेट मिल जाएगा, ऊपर सेम चीज रहेगी, ये आपका जो है फुल स्टड है। ठीक है, BT40 का टेपर है। तो ये आपका जो है हर टूल होल्डर का जो स्टैंडर्ड हर टूल होल्डर का जो स्टैंडर्ड साइज रहेगा वो ऊपर का हिस्सा सेम रहेगा, आगे का हिस्सा डिफरेंट हो सकता है। और भी मैं जो है टूल होल्डर दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर ये फेस मिलिंग कटर है, फेस मिलिंग कटर को भी हमें जो है पकड़ना इस लाइन के नीचे ही है। ठीक है, ये देखिए ये फेस मिलिंग कटर है, इसमें जो है आपके 5 कटिंग एज जो है आपको मिल जाएंगे, 5 कटिंग एज से जो है आप फेस मिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का हिस्सा जो है आपका चेंज हो सकता है, कटर का जो डायमीटर रहेगा, जो साइज रहेगा उसके हिसाब से ये वेरी करेगा, बट इसके ऊपर का जो स्टैंडर्ड हिस्सा रहेगा ये सेम रहेगा सभी टूल होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा। ये जो है आपका रिटेंशन नॉब है, और एक चीज और रहती है, रिटेंशन नॉब के अंदर जो है एक होल रहता है। ठीक है, कुछ मशीन्स के अंदर जो है थ्रू कूलेंट की सर्विस रहती है, इस मशीन के अंदर भी जो है थ्रू कूलेंट जो है, इसमें स्पिंडल के थ्रू जो कूलेंट होता है वो इस होल के थ्रू पास किया जाता है। कुछ मशीन्स में न्यूमेटिक प्रेशर भी जो है ऐसे लिया जाता है, सक्शन किया जाता है। ठीक है, न्यूमेटिक एयर भी जो है इसके साथ पास की जाती है। तो ये फैसिलिटीज जो है वो इस होल के थ्रू जो है। तो चलो अब इसको जो है हम लगाते हैं, यहां से पकड़ेंगे, ठीक है। ये टूल का हमने यहाँ पर डेमो दे दिया आपको। तो आई होप इस वीडियो के लिए अभी के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि ऑफसेट कैसे लेते हैं, ऑफसेट कितने टाइप के होते हैं, मशीन के ऊपर कितने टाइप से हम ऑफसेट ले सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है अगर आपको जो है मशीन को सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।